नमस्कार बच्चों, मैं अमरीश कुमार सिंह। आज मैं आपको कक्षा 7वीं का व्याकरण पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें आज हम पढ़ेंगे पाठ 8 संज्ञा के विकार। आइए जानते हैं संज्ञा के विकार किसे कहते हैं। संज्ञा के विकार, जो शब्द संज्ञा में विकार या परिवर्तन लाते हैं वे विकारी तत्व कहलाते हैं। लिंग, वचन तथा कारक के कारण संज्ञा का रूप बदल जाता है। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे लिंग। लिंग किसे कहते हैं? संज्ञा शब्द के जिस रूप से यह पता चलता हो कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है, उसे लिंग कहते हैं। लिंग के भेद। हिंदी में लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग किसे कहते हैं? जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है वे पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे बैल, पिता, घोड़ा, स्टेशन, अखबार, पेड़, घर आदि। स्त्रीलिंग। जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है वे स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे सेठानी, चिड़िया, मेज, कुर्सी, टोकरी, लोमड़ी, दादी, मोरनी, अध्यापिका आदि। हिंदी भाषा के सही प्रयोग के लिए संज्ञा शब्दों के लिंग का ज्ञान अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि संज्ञा शब्दों के लिंग का प्रभाव सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा क्रिया विशेषण जैसे सर्वनाम पर, विशेषण पर, क्रिया पर और क्रिया विशेषण पर पड़ता है। जैसे सर्वनाम में देखिए, अपना कमरा खोलो, पुल्लिंग स्त्रीलिंग हो जाएगा, अपनी कोठरी खोलो। विशेषण पर पुल्लिंग होगा, मुझे नीला पेंट चाहिए, स्त्रीलिंग होगा, मुझे नीली साड़ी चाहिए। क्रिया पर पुल्लिंग में लड़का दौड़ा, स्त्रीलिंग में लड़की दौड़ी। क्रिया विशेषण पर पुल्लिंग में आयुष दौड़ता हुआ आया, स्त्रीलिंग में नेहा दौड़ती हुई आई। लिंग पहचान के कुछ सामान्य नियम। पुल्लिंग शब्दों की पहचान। कुछ शब्द हमेशा पुल्लिंग होते हैं, जैसे देशों के नाम, भारत, चीन, अमेरिका, फ्रांस, जापान आदि। पेड़ों के नाम, आम, केला, संतरा, अमरूद आदि, एक्सेप्ट इमली को छोड़कर। पर्वत के नाम, हिमालय, कंचनजंगा, एवरेस्ट, फुजियामा आदि। ग्रहों के नाम, मंगल, सूर्य, चंद्र, राहु, केतु, शनि, बुध आदि, पृथ्वी को छोड़कर। पृथ्वी अकेला स्त्रीलिंग होता है। दिनों के नाम, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। महीनों के नाम, फरवरी, मार्च, चैत्र, वैशाख। इसमें जनवरी, मई और जुलाई स्त्रीलिंग होते हैं। सागर के नाम, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर। शरीर के अंग, बाल, सिर, कान, गाल, होंठ आदि। भाववाचक संज्ञा, प्रेम, बुढ़ापा, क्रोध, आनंद, दुख आदि। धातुओं के नाम, तांबा, लोहा, सोना, रांगा आदि। आकारांत शब्द जैसे शेर, लेखक, पर्वत, पत्र आदि। स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान। कुछ शब्द हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे भाषाओं के नाम, हिंदी, अंग्रेजी, रूसी, जापानी आदि। नदियों के नाम, गंगा, यमुना, सरस्वती, सरयू आदि। बोलियों के नाम, हिंदी, भोजपुरी, मैथिली, अवधी, ब्रजभाषा आदि। इकारांत शब्द, नदी, पोथी, रोटी, मिठाई, लाठी आदि। आकारांत शब्द, प्रार्थना, आशा, कला, परीक्षा आदि। तिथियों के नाम, पूर्णिमा, अष्टमी, चतुर्थी, तीज आदि। उकारांत शब्द, आयु, ऋतु आदि। वचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से किसी वस्तु के एक अथवा अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। आइए जानते हैं एक वचन किसे कहते हैं। शब्द के जिस रूप में केवल एक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं, जैसे लड़का, पुस्तक, कलम आदि। बहुवचन, शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे लड़के, पुस्तकें, कलमें आदि। कारक किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के जिस
रूप से उसका संबंध वाक्य की क्रिया या किसी अन्य शब्द के साथ जाना जाए उसे कारक कहते हैं। कर्ता संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहा जाता है। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है। कर्म में होगा संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया के व्यापार का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे श्याम पाठशाला जाता है। करण कारक में संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से कर्ता के काम करने के साधन का बोध हो उसे करण कारक कहते हैं। जैसे राम ने बाण से बाली को मारा। संप्रदान कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप के लिए क्रिया की जाए उसे संप्रदान कारक कहा जाता है। जैसे अध्यापक विद्यार्थियों के लिए पुस्तकें लाया। अपादान संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से पृथकता मतलब अलग होना आरंभ भिन्नता आदि का बोध हो उसे अपादान कारक कहा जाता है। जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। संबंध संज्ञा या सर्वनाम का जो रूप एक वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ संबंध प्रकट करे उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे यह मोहन का घर है, यह राम का भाई है आदि। अधिकरण कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे वीर सैनिक युद्ध भूमि में मारा गया। संबोधन कारक संज्ञा का जो रूप चेतावनी या किसी को पुकारने का सूचना देता हो या सूचक हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे हे ईश्वर हमारी रक्षा करो। धन्यवाद।